अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इनाम कंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज तकरीबन एक महीने के बाद दोबारा हमने एक सरिये के लिए यानी स्टील के लिए एक दोबारा वीडियो बनाने लगे हैं कि सरिये के अंदर बहुत ही हैरान कुन तब्दीली आ चुकी है, जिसके अंदर आपको पता है कि अचानक से यानी डॉलर का रेट भी नहीं बढ़ा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी नहीं बढ़ रहे और इसके साथ साथ पेट्रोल भी जो है वो 30-40 रुपए 30 रुपए उसमें कमी देखने को मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी कौन सी ऐसी वजह है, क्या वजह बन चुकी है कि अचानक सरिये को पर लग चुके हैं उसकी कीमतों को और वो अचानक से उसके रेट्स बढ़ना शुरू हो गए हैं। और पाकिस्तानियों के लिए एक बार फिर जिन्होंने अपने घर बनाने हैं, जो मकान बना रहे हैं, जिन्होंने लेंटर डालने हैं, उनके लिए एक परेशानी सी की सूरत बन चुकी है कि हम क्या करें। तो आज हमने इसके ये वीडियो बनाई है और साथ में हम आपको सरिये के रेट्स के बारे में भी बताएंगे कि इस वक्त जो स्टील का रेट है, ब्रांडेड सरिये का रेट क्या है और इस तरह लोकल मार्केट के अंदर जो आम तौर पे लाहौर वाला, कराची वाला जिसको हम स्टील कहते हैं, उसका रेट क्या चल रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते चले कि सरिये का रेट आखिर क्यों बढ़ रहा है। तो ये ज़हन में आपके भी बात आ रही होगी कि आखिर क्यों बढ़ रहा है, कि डॉलर का रेट भी स्टेबल है, बिल्कुल वहीं पे वही खड़ा है। कोई 2-4 रुपए का फ़र्क अगर पड़ जाए तो इसमें स्टील के रेट में फ़र्क नहीं आना चाहिए। अब स्टील के रेट में इतना फ़र्क तकरीबन आ चुका है कि 20 से 25 हज़ार रुपये आपको पर मेट्रिक टन ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो अचानक यानी पेट्रोल का रेट भी नहीं बढ़ा। तो इसके पीछे एक बहुत बड़े माफियाज होते हैं जिन्होंने अपनी चीज़ों को सेल करना होता है। जब उनके पास पुराना माल पड़ा होता है, जब उनके पास थोड़ा सा ख़राब लो क्वालिटी का माल पड़ा होता है, तो वो रेट तो यकदम डाउन कर देते हैं। पूरे मुल्क के जितने भी जो कबाड़ खाने हैं, स्क्रैप डीलर हैं, स्क्रैप खरीदने वाले, वो भी परेशान है कि अचानक से हमने इतना सारा सामान लेकर ख़रीदा हुआ था और इतना सारा हमारे पास कबाड़ का जो माल पड़ा हुआ था कि अचानक ये रेट गिर गए, अब इसको हम कहाँ पे बेचें। तो अब रेट फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। स्टील के स्क्रैप का वहीं पे ही रेट खड़ा हुआ है। तो यानी उनके पास पहले जो माल पड़ा हुआ था वो उनके पास अब निकल चुका है। अब डिमांड में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, अब रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं। जिन्होंने अपने मकान स्टार्ट कर लिए हैं, जिनके जो मकान इस तरह से स्टार्ट हुए हैं कि वही मकान है उसको ही बना रहे हैं, उसी के अंदर ही उनकी रिहाइश होती है, तो वो बहुत ज़्यादा घर परेशान होते हैं कि हम इसके लिए क्या करें। तो जैसा भी हो, महंगा हो, आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने ख़रीदना तो है। तो ये बहुत बड़े माफियाज होते हैं, इनकी वजह से रेट थोड़ा सा परेशानी की हालत बन रही है कि ये रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो आपने भी दुआ करनी है और इंशाल्लाह हम भी बैठे दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को दुरुस्त अब हमारे लिए करे कि ये परेशानी हमारे लिए ख़त्म हो जाए। तो जब तक पाकिस्तान के अंदर ये स्टेबल हालात नहीं होंगे तब तक हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ता रहेगा। हर दौर के अंदर पाकिस्तानी अवाम ने इस तरह बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है और अब भी हम कर रहे हैं। यानी कि किसी जगह पे हमने देखा है कि हम पाकिस्तान के ऊपर जी कर्जा बहुत हो चुका है, इसलिए महंगाई आ गई है। कभी थोड़ा सा डॉलर का रेट बढ़ जाता है तब ये कहते हैं कि अब ये महंगाई हो गई है डॉलर के बढ़ने की वजह से। कभी जो है वो तेल बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से महंगाई। यानी हर सूरत के अंदर अगर प्राइस नीचे आती है तो रेट नीचे नहीं आता, लेकिन अगर प्राइस थोड़ी सी बढ़ती है तो रेट को पर लग जाते हैं जनाब, रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपने जब भी स्टील खरीदना है एक बात ज़हन में रखिए, मकान बनाने से शुरू करने से पहले भी आपने हमारी अगर वीडियो देख ली है तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी कि अपने ज़हन के अंदर रखना है कि इस वक्त स्टील का रेट क्या चल रहा है। तो स्टील के रेट को मद्देनज़र रखते हुए आप कोशिश करें कि आप जो है वो मकान शुरू करें। अगर आपके पास कोई हवेली वगैरह है ना, या अगर आपके पास कोई दुकान पड़ी हुई है जिसके अंदर आप स्टील स्टॉक कर सकते हैं, तो आप पहले स्टील लेकर रख लें ताकि आपको बाद में किसी किस्म की परेशानी ना हो। चाहे इसका रेट फिर बढ़े या फिर ये नीचे आ जाए, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अमरेली के स्टील के बारे में बात कर लेते हैं कि अमरेली जो ब्रांडेड आपका स्टील है हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा चलता है पाकिस्तान के अंदर। तो 272 रुपये उसका 40 ग्रेड के सरिये का रेट चल रहा है। आपको उसमें मेट्रिक टन जो है वो 2,72,000 रुपये का मिल जाएगा। और अगर आप अमरेली का 60 ग्रेड का ख़रीदना चाहते हैं तो आपको 274 रुपये पर केजी मिलेगा। और अगर आप एक मेट्रिक टन ख़रीदना चाहते हैं तो वो 2,74,000 रुपये का बनेगा। तो इसके बाद बात करते चलें मुग़ल स्टील के बारे में। तो मुग़ल का भी 272 रुपये पर केजी चल रहा है 40 ग्रेड का, और उसका 60 ग्रेड का जो है वो भी 274 रुपये पर केजी चल रहा है। और इसके बाद बात कर लेते हैं आगा स्टील की। तो आगा स्टील का 2-4 रुपये रेट इस पर कम है, 268 रुपये 40 ग्रेड का सरिया आपको मिल जाएगा। और अगर आपने एक मेट्रिक टन लेना तो 2,68,000 रुपये का बनेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप आगा स्टील के अंदर भी 60 ग्रेड का ख़रीदना चाहते हैं, ये अच्छे वाला सरिया होता है जिसके अंदर लचक अच्छी होती है,
वो आपको 270 रुपये पर केजी मिल जाएगा और एक मैट्रिक टन आपका 2,70,000 रुपये का बनेगा। AF स्टील के बारे में बात कर लेते हैं तो वो आपको 267 रुपये पर केजी 40 ग्रेड के अंदर मिल जाएगा। एक मैट्रिक टन आपका 2,67,000 रुपये का बनेगा। और अगर आप AF स्टील के अंदर 60 ग्रेड का ख़रीदना चाहते हैं तो वो आपको 269 रुपये पर केजी मिलेगा। एक मैट्रिक टन आपका 2,69,000 रुपये का मिलेगा। और मोइज स्टील के बारे में बात कर लेते हैं कि मोइज स्टील का रेट क्या है, वो 272 रुपये पर केजी चल रहा है। और इसी तरह उसका 60 ग्रेड अगर आपने ख़रीदना है तो वो 274 रुपये पर केजी आपको मिलेगा। ये जो मैंने आपको रेट्स बताए हैं ना, अक्सर लोग इसकी जब वीडियो देखते हैं तो वो ये कमेंट करते हैं कि भाई आप गलत बता रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। ये असल में हमारे यहाँ जी 276 रुपये मिल रहा है या 280 रुपये मिल रहा है, आपने ये रेट कहाँ पे देखा है, ये हमें लेकर दो। तो ये जो रेट होते हैं ये मार्केट के रेट नहीं होते, ये असल मेन मार्केट का रेट होता है जहाँ से आपके छोटे दुकानदार जिनसे आपने स्टील खरीदना होता है वो वहाँ से खरीद कर लेके आते हैं। तो जब वो 1 करोड़ 2 करोड़ का माल लेकर वहाँ से अपनी दुकान पे लाते हैं ना, तो 2 4 5 10 रुपए का वो मार्जिन रखते हैं। तो अगर आपने उनसे स्टील खरीदना है ना, तो अगर आपने बिलफर्ज अगर आपने अमरेली का स्टील खरीदना है, रेट उसका 272 रुपये है, तो आपको दुकानदार कहता है कि भाई मैं 290 या 92 में दूंगा, तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई आप 20 रुपये किस चीज़ के रख रहे हैं, 3 4 5 रुपये 6 रुपये 10 रुपये तक तो मार्जिन चलो ठीक है उसका बनता है, उसने किराया बढ़ा उसका, और इसी तरह वो दुकान में बैठा उसका भी किराया दे रहा है, वो मजदूरियाँ भी दे रहा है, उसमें अपना टाइम भी देना आपको, तो ये 10 रुपये तक तो मार्जिन होना चाहिए। लेकिन अगर वो 20 से 25 से 30 रुपये तक चला जाता है तो आप उसको ये बात कह सकते हैं कि भाई आज का जो रेट है वो 272 रुपये पर केजी मिल रहा है। इसके बाद जो कराची वाला स्टील है वो आपको 244 रुपये 40 ग्रेड में मिल जाएगा और 246 रुपये आपको 60 ग्रेड में मिल जाएगा। और इस तरह जो लाहौर वाला स्टील है ये 242 रुपये पर केजी मिलेगा आपको 40 ग्रेड के अंदर। अगर आप एक मैट्रिक टन लेना चाहेंगे तो वो 2,42,000 रुपये का बनेगा। और अगर आप लाहौर वाला स्टील है जो उसको भी आप 60 ग्रेड का ख़रीदना चाहते हैं तो वो आपको 244 रुपये पर केजी मिलेगा। और अगर आप इसमें भी एक मैट्रिक टन लेना चाहते हैं तो वो आपका 2,44,000 रुपये का बनेगा। तो पहले जो हमने वीडियो बनाई थी तकरीबन उस वक्त इसका स्टील का जो रेट था 220 रुपये तक आ चुका था, अभी 20-25 रुपये ये बढ़ा है। ये आपके जहन में भी सवाल होगा, मेरे जहन में भी ये सवाल है कि अचानक इतना क्यों बढ़ा है। तो आपने भी सोशल मीडिया के अंदर कमेंट्स के अंदर इसी तरह अपनी पोस्टें किया करें, इनके खिलाफ माफियाज के खिलाफ एहतजाज किया करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया करें ताकि हमें इससे थोड़ी सी आसानी मिल सके और जो कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा सा चल सके ताकि लोगों को इससे परेशानी से निजात मिल सके। बहुत से जो छोटे तबके वाले लोग हैं उनका कारोबार, उनके घर का खर्चा सिस्टम सारा इससे कंस्ट्रक्शन से मिला जुला होता है। तो कंस्ट्रक्शन को मजबूत बनाना, कंस्ट्रक्शन के शोबे को इसके अंदर इस्तकामत लेके आना, इसके अंदर स्टेबल लेके आना, ये बहुत ही बड़ी एक जिम्मेदारी हमारे लिए। अगर आज हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे तो कल हमारे लिए इसमें आसानी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी लाजमी राय का ज़रूर इज़हार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।